तो देखो हमें करनी है फिफ्थ टाइप रिएक्शन। इससे पहले हम चार रिएक्शन देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या थी? कॉम्बिनेशन, सेकंड डीकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जो लास्ट है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, समझते हैं। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो पहले हेडिंग डाल लेना ऑक्सीडेशन। लिखो जरा इसमें, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, और the removal of hydrogen or the removal of hydrogen from a substance is called oxidation, is called oxidation। देखो समझो ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर किसी सब्सटेंस में, ठीक है, कंपाउंड में ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन जाके क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वहां पे हम बोलेंगे क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ। या फिर दूसरा तरीका क्या है, क्या हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, जिसे भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं ऑक्सीडेशन के जो हमारे यहाँ पे हैं। क्या पहला है कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या फिर मैं नहीं कह रहा कि दोनों काम होने चाहिए, और बोल रहा हूँ इनमें से कोई एक हो जाए। पहला ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, इसे ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हेडिंग लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें दो पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट लिखो, द substance which gives the substance which gives the substance which gives oxygen for oxidation, the substance which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent, is called an oxidizing agent। सेकंड लिखो, is called an oxidizing agent। सेकंड लिखो, the substance which removes hydrogen, the substance which removes hydrogen is also called is also called an oxidizing agent, is also called an oxidizing agent। एग्जाम्पल लिखो इसमें, एग्जाम्पल, when iron reacts with oxygen। ठीक है, when iron reacts with oxygen, it forms it forms iron oxide, it forms iron oxide। जब आयरन किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है वो, आयरन ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि Fe+O2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, Fe2O3। तो अगर तुम रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, आयरन था और ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट में क्या मिला हमें, आयरन ऑक्साइड। यानी कि इस आयरन के साथ कौन आगे ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अगली लाइन में लिखो, यहाँ पे इन दिस रिएक्शन, इस तरीके से लिखना, इन दिस रिएक्शन
in this reaction, comma, oxygen is added to iron. Oxygen is added to iron. Oxygen is added to iron, comma. Thus iron is oxidized. Thus iron is oxidized. तो यहाँ पे आयरन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हो गया. Thus iron is oxidized. Full stop. Here oxygen is oxidizing agent. Here oxygen is oxidizing agent. इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बता रहे हैं? यहाँ पे बताओ, ऑक्सीजन की सप्लाई किसने दी है आयरन को? आयरन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये ऑक्सीजन आया कैसे? यहीं से आया. समझ रहे हो? तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है. यहां तक बताओ जल्दी से, समझ आया? यस सर. पक्का? Yes, तो ये sir. क्या होता है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में याद रखना है, दो स्टेटमेंट याद रखने हैं. अगर क्या हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है, जल्दी से बताओ. ऑक्सीजन. और रिमूव हो रहा है, कौन रिमूव हो रहा है? तो हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. तो उसको हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है. तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीजन देगा उस रिएक्शन में, या फिर वो भी होगा जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा. क्लियर है? जो हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिमूव करेगा. तो वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं. तो यहाँ पे दो ही चीज पूछी जाती है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन और फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगा किस तरीके से आते हैं, पहले डेफिनेशन वगैरह कर लेते हैं. क्लियर हुआ यहाँ तक? अब लिखो Yes, sir. रिडक्शन. रिडक्शन रिडक्शन इसका उल्टा है बिल्कुल. तो लिखो इसमें रिडक्शन में, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस or the removal of oxygen from a substance. The addition of hydrogen to a substance or the removal of oxygen from a substance is called reduction. Is called reduction. क्या होगा अगर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का किसी सब्सटेंस में, या फिर रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, तो उसे क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन. ठीक है? क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? हम रिडक्शन बोलेंगे. और जो ये काम करा रहा है उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी दो पॉइंट लिखने हैं तुम्हें. फर्स्ट में लिखो रिड्यूसिंग एजेंट में, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन for reduction, the substance which gives hydrogen for reduction is called a reducing agent. Is called a reducing agent. सेकेंड पॉइंट लिखो. तो यहाँ पे हम फर्स्ट में हमने क्या लिखा? जो सब्सटेंस क्या करेगा? हाइड्रोजन देगा रिडक्शन के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट. सेकेंड लिखो इसमें, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन is also called a reducing agent. A reducing agent. सोडियम की रिएक्शन करा रहे हम हाइड्रोजन गैस. ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन के आएगा? NaH. क्या मिलेगा हमें? NaH. इसको अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा. ठीक है? तो इस प्रोसेस में तुम देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या है? Na के साथ क्या एडिशन हो गया है? हाइड्रोजन का. तो यानी क्या हुआ? ये
रिडक्शन हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा है रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। पहले ये लिख लो, सोडियम हाइड्राइड। और हुआ क्या है यहाँ पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड बनाया और यहाँ पे एडिशन हुआ है इसका, हाइड्रोजन का। अब अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे, ये होगा हाइड्रोजन गैस, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे लिख लेना रिड्यूसिंग एजेंट, हेयर reducing agent is H2। लिख लिया इतना भी। Yes, sir. चलो Yes, नेक्स्ट sir. रिएक्शन लिखते Yes, हैं। sir. अब 5 ही लिखवाए थे, फिर ये नेक्स्ट कैसे आ गई। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसी रिएक्शन में पार्ट है, फिफ्थ वाले में ही, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साथ साथ में रिडक्शन भी हो रहा हो। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीज हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी किसी सब्सटेंस का और किसी सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। लिखो इसमें, फिर एग्जांपल से समझेंगे। दोज रिएक्शंस इन विच दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur together, those reactions in which oxidation and reduction occur together are called redox reactions, are called redox reactions। एग्जाम्पल लिखो इसमें, एग्जाम्पल 1, दो एग्जाम्पल कराऊंगा, तो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल हो गया। लिखो इसमें, एक लाइन बोल रहा हूं मैं। When copper oxide is heated with hydrogen, when copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and water are formed. Then copper metal and then copper metal and water are formed. Are formed. तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, रिएक्शन में हमने क्या लिखा, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, यहाँ पे हीट लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O। ठीक है, क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस H2O। ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये अपने आप में। अब इसमें ये रिडॉक्स रिएक्शन है, कैसे देखते हैं, क्या यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो समझते हैं, देखो यहां से देखो क्या हुआ है इस प्रोसेस में, CuO में, कॉपर ऑक्साइड में देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो चला गया। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। जल्दी से देख के बताओ, Yes, sir. ऑक्सीजन हटा है ना यहाँ से, तो हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है इस केस में। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीजन का देखो ऐड होना तो होता है ऑक्सीडेशन, और इसके उल्टा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल होना क्या होगा, रिडक्शन। जहां पे मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वहां पे पढ़ो एक बार। तो ये क्या हो गया जी, रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब हाइड्रोजन में एडिशन हो रहा है वाटर का, मतलब ऑक्सीजन का। यहाँ पे ध्यान देना, ये H2 था, H2 से क्या बन गया, H2O। ये कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से बना कॉपर, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। H2O में ऑक्सीजन ऐड हो गया वहां पे, तो हम क्या बोलेंगे, एडिशन हुआ यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया जी ऑक्सीडेशन। तो अब बताओ एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस सर। पक्का ना? ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पे लिखते हैं, देखो, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और substance reduced, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हमें चार चीज लिखनी है कि भाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, यानी कि वो सब्सटेंस बताओ जो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां से खुद देख के बताओ, यहीं से देखोगे तुम, क्लियर है? हाइड्रोजन। इसमें से देखोगे, रिएक्टेंट में से देखोगे, तो यहाँ पे किस में एडिशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, तो तुम कहोगे H2 में हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, देखो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो तुम लिखोगे H2। क्या लिखोगे जी, H2। जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई? यस सर। पक्का? चलो, अब लिखते हैं सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ है। तो सही तो बोलेंगे हम, सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ है, यहाँ से देख के बताओ रिएक्टेंट में से। कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन CO। किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का हुआ है, CuO। एक बार इसको ध्यान से देखो और अपना दिमाग लगाओ कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन होगा, क्या रिडक्शन होगा। आया समझ? अब यस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे हम, तो ये बताओ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से। क्योंकि ऑक्सीडेशन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है? या तो कोई हाइड्रोजन लेके चला जाए, तब भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का। क्या हुआ है, एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का। यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है एडिशन होने पे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन किसी ने दिया होगा ना। जो ऑक्सीजन देगा वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन देगा ऑक्सीजन, जिसके पास ऑक्सीजन होगी। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे ये बताओ किसने दिया होगा, रिएक्टेंट में से ही देखते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, है कॉपर ना। ऑक्साइड। सर कॉपर कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, रिडक्शन की बात करते हैं। तो रिडक्शन हुआ कैसे, रिडक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो ऑक्सीजन चला जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए। यहाँ पे रिडक्शन कैसे हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन को रिमूव किया किसने, कौन ले गया अपने साथ, ये बताओ। कॉपर। कॉपर नहीं सर ले गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, 5 मिनट रुकना, अभी फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। इतना रिवाइज करो इसे। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। लिखो, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, नीचे लिख लेना रिएक्ट्स विद क्लोरीन। अब क्लोरीन है तो Cl2 लिखा जाएगा, ठीक है। रिएक्ट्स विद क्लोरीन कोमा, आगे लिखो, देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म, देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म। तो सल्फर हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। ये बताओ क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है, पहले तो बैलेंस भी करनी पड़ेगी ना।
जल्दी से बताओ। सर नॉन No, बैलेंस है। sir. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2H Cl Cl, सल्फर एक ही है, उधर भी सल्फर एक ही होगा। सही हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखना है, देखो हो क्या रहा है। देखना यहीं से होता है रिएक्टेंट में कि रिएक्टेंट एंड में प्रोडक्ट में किस में गया है। तो यहाँ पे H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये चेंज किस में हुआ है अगर बात करी जाए तो ये चेंज हुआ है सल्फर में। ठीक है, किस में चेंज हुआ है ये, सल्फर में। तो यहां से वहां तक जाने में इसके साथ हुआ क्या है, यहाँ पे रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का। ये बात बताओ, इसमें कोई डाउट है? इतना समझ आता है ना? बोलो जल्दी यस से। सर। रिमूवल होना हाइड्रोजन का क्या होता है, देखो एडिशन होना क्या होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिमूवल होना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये यहाँ Oxidation. पे प्रोसेस क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Cl देखा जाए तो चेंज किस में हो गया, HCl में। तो यहाँ पे यहां से वहां तक जाने में हुआ क्या है, Cl के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई रिडक्शन हो रहा है। क्या हुआ, रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्सटेंस, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, substance reduced, oxidizing agent, reducing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। और बताना है सब्सटेंस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो भाई ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, ये बताओ कौन हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, H2S में या Cl2 में? H2S. H2S में। तो यही हो क्या होगा हमारा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। रिडक्शन किस में हुआ है, वो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ होगा, Cl2. Cl2 में। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है ये देखना पहले, ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है ये देखो। ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन के रिमूव होने से। तो हाइड्रोजन को लेके कौन गया, जिसके पास हाइड्रोजन होगा वहां पे प्रोडक्ट में, तो कौन लेके गया था, Cl2। ठीक है, Cl2। हमेशा आंसर यहीं से आना है, वहां से कभी कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये लेके गया तो तुम लिखोगे कि भाई ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जहां पे पहले देखते हैं रिडक्शन हुआ कैसे, एडिशन हुआ हाइड्रोजन का। क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का कौन ऐड करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन रहा होगा। तो किसके पास रहा है, H2S के। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो जल्दी से। No, sir. नो सर।